गया एक धार्मिक नगरी है। इस स्थान पे आएंगे तो कई स्वतंत्र पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नज़ारा आपको बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साइड में प्रेतशिला पहाड़ी, ब्रह्म योनि पहाड़ी और राम पहाड़ी स्थित है। गया को पितरों की मोक्ष और स्वर्ग के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों को स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में कहा गया कि इसी स्थान पर यदि आप पिंडदान करते हैं तो अवश्य ही पितरों को मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए दूर दूर से लोग इस स्थान पर आते हैं पिंडदान करने के लिए। फाइनली हम पैदल जा रहे हैं। फल्गु नदी के देखिए। गया रेलवे स्टेशन बिहार राज्य का एक धार्मिक नगरी है और प्रमुख शहर भी है। पर्यटन की दृष्टि से गया एक महत्वपूर्ण शहर है बिहार राज्य का, और लोग यहाँ पर दूर दूर से पिंडदान देने के लिए आते हैं, क्योंकि इस जगह को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। तो फाइनली हम भी सुबह सवेरे ही गया रेलवे स्टेशन आ गए हैं, और गया रेलवे स्टेशन पर ही फ्रेश होने के बाद हम फाइनली जाएंगे विष्णुपद मंदिर। तो फाइनली वीडियो में बने रहें। यहाँ से विष्णुपद मंदिर आप आसानी से जा सकते हैं। गया रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है विष्णुपद मंदिर। यदि आप डायरेक्ट ऑटो यहाँ से रिजर्व करके जाते हैं तो, यदि आप लोकल भाड़ा देकर यहाँ से जाते हैं तो डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलेगा। तो फाइनली आपको यहाँ से ग्वाल बिघा जाना होगा ऑटो के द्वारा। फाइनली हम ग्वाल बिघा ही जा रहे हैं ऑटो के द्वारा। यहाँ से 20 रुपये का भाड़ा लगेगा ग्वाल बिघा मोड़ तक, और ग्वाल बिघा मोड़ से फिर चांद चौड़ा मोड़ तक जाने के लिए आपको 10 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो फाइनली हम गया रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं ग्वाल बिघा मोड़ तक के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने पितरों का पिंड दान देने के लिए आते हैं। तो फाइनली हम 10 मिनट का सफ़र करने के बाद ग्वाल बिघा मोड़ पर आ चुके हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है विष्णुपद मंदिर, और मंगला गौरी मंदिर भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम दूसरी ऑटो के द्वारा चांद चौड़ा मोड़ तक जाएंगे, और वहाँ से फिर पैदल ही आधा किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो फाइनली हम चांद चौड़ा मोड़ के लिए निकल चुके हैं ग्वाल बिघा से ऑटो के द्वारा। तो फाइनली हम ग्वाल बिघा मोड़ से चांद चौड़ा मोड़ पर आ चुके हैं, और यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है विष्णुपद मंदिर। तो फाइनली हम पैदल ही अब विष्णुपद मंदिर के लिए निकल चुके हैं। लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। विष्णुपद मंदिर कितना दूर है? 5 मिनट सीधा। गया सनातन धर्म से संबंधित एक प्रमुख नगर है, क्योंकि यहाँ पर पिंड दान देने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गयासुर नामक दानव के कारण यह स्थान काफ़ी पवित्र हो गया, और कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी ने गयासुर नामक राक्षस को वरदान दिया था कि जो भी उसका दर्शन करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा, और जो भी विष्णुपद मंदिर में स्थित विष्णुपद शिला के दर्शन करेगा वो भी पाप मुक्त हो जाएगा। नॉर्मल मृत्यु होने के कारण यहाँ पर लोग फल्गु नदी में पहला पिंड देने के बाद विष्णुपद मंदिर में दूसरा पिंड देते हैं। तो फाइनली हम विष्णुपद मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। ये विष्णुपद मंदिर का गेट है। इस गेट से प्रवेश करने के बाद आपको विष्णुपद मंदिर दिखाई देगा।
गया में काफ़ी प्राचीन चट्टानें भी आपको देखने को मिलेंगी और दूर आपको विष्णुपद मंदिर दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने गयासुर के ऊपर बैठकर यज्ञ किया था और इसी स्थान पर भगवान विष्णु जी ने गयासुर राक्षस को मुक्ति दिया था और गयासुर राक्षस ने वरदान मांगा था कि इस स्थान पर जो भी आएगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। तो फाइनली हम भी विष्णुपद मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल सामान सब जमा करना होगा, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी मना है। मंदिर के गेट के बगल में ही मोबाइल जमा करने का स्टॉल है। आप वहां पर अपना मोबाइल जमा करने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और मंदिर में आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं। पितृ पक्ष के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। गया में स्थित विष्णुपद मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है फल्गु नदी और उसी घाट पर सबसे पहले पिंडदान किया जाता है। गया शहर वाराणसी से लगभग 3.5 घंटे की जर्नी करने के बाद आसानी से पहुंच सकते हैं। कोलकाता महानगर से लगभग 8 घंटे की जर्नी करने के बाद आसानी से पहुंच सकते हैं। गया शहर प्रमुख शहर है और गया हावड़ा दिल्ली मेल लाइन से जुड़ा हुआ है, गया पटना मेल लाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए गया पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। गया शहर पूरे भारत में आसानी से आप इस शहर में आ सकते हैं और यहीं पर पिंडदान किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों, गया शहर आने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली हम ये फल्गु घाट है, इसी फल्गु घाट पर ही पहला पिंडदान किया जाता है। गया शहर एक प्रमुख शहर है बिहार राज्य का। आप भारत के किसी भी कोने से आसानी से गया शहर पहुंच सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गया शहर पिंडदान के लिए ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं घूमने के लिए तो भी यहाँ पे कई तरह के पर्यटन स्थल स्थित हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है बोध गया और प्रेतशिला की चढ़ाई भी आपको ट्रैकिंग का आनंद देगी, ब्रह्मशिला की चढ़ाई भी आपको ट्रैकिंग का आनंद देगी, रामशिला की चढ़ाई भी आपको ट्रैकिंग का आनंद देगी और फल्गु घाट से सीता कुंड तक जाने में भी आपको ट्रैकिंग का आनंद मिलेगा, क्योंकि गया शहर में कई तरह के पर्यटन स्थल स्थित हैं और इस शहर में अनेक कुंड भी स्थित हैं। गया शहर को मोक्ष की नगरी और पिंडदान की नगरी कहा जाता है, लेकिन पिंडदान की नगरी कहने के अलावा इसे कुंडों की नगरी भी कहा जाना जरूरी है, क्योंकि गया शहर में अनेक कुंड स्थित हैं जो कि आप जब गया शहर में आएंगे तो आपको खुद भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।